हाँ जी, तो ये स्टूडेंट्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज 5.2 का। तो ये भी कहने काफ़ी सिंपल है, बस देखने में मुश्किल लगता है। ये पैराबोलिक शेप की तरह है। तो पैराबोला लाइक आपने अंडा देखा होगा, उसकी तरह कुछ होता है, ठीक है। तो इवैल्यूएट वो कहता है इवैल्यूएट कीजिए इसी इक्वेशन को, यानी कि इस इंटेग्रल को फ्रॉम आयोटा टू 1, यानी कि आयोटा टू 1 आपको एक कॉन्टूर दिया गया है गिवन इन फिगर के अंदर, ठीक है जी। फिगर बहुत ज़्यादा ना, इसी वजह से ये इक्वेशन कुछ इस तरह से इन्होंने लिखी हुई है। तो देखो बच्चों, ये हमें इस दफ़ा फिगर दी गई है क्वेश्चन नंबर 23 में। ज़रा गौर करें, मैंने आप सबको बताया था कि जो जी की इक्वेशन होती है, हमने सबसे पहले इसमें जी की पुटिंग करनी है। तो जी की जो इक्वेशन है उसको पहले हमें तैयार करना पड़ेगा, और जी की जो इक्वेशन होती है वो होती है इस फॉर्म में एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसमें x की क्या वैल्यू है, y की क्या वैल्यू है, ये हमने तय करना होता है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हम टाइम की वैल्यू दे देते हैं उस नंबर को जो वेरी कर रहा होता है, जिसकी वैल्यू वेरी करती है। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, इस पॉइंट पे y की कुछ ना कुछ वैल्यू है और x की वैल्यू 0 है। बिकॉज देखो, x हमारा हॉरिजेंटल लाइन पे है, y हमारा वर्टिकल लाइन पे है। इस पॉइंट पे अगर मैं चेक करूँ तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये ओरिजिन होता है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन होता है। यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। और इनको लिखते किस तरीके से आप सबको पता होना चाहिए, x कामा y, इस तरह से, ठीक है जी। यहाँ पे x भी 0 था, y भी 0 था, लेकिन उसने बोला यहाँ पे एक एरो लगाना, मैं भूल गया हूँ, बस और कुछ नहीं, बाकी ठीक है। तो उसने हमें क्या बोला है, वो हमसे कह रहा है कि आयोटा टू 1 हम मूव करते हैं, यानी कि आयोटा टू 1 से मुराद है उसकी, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। आयोटा मींस बच्चों, यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे y की तो कुछ ना कुछ वैल्यू है, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस कवर हुआ है, यानी कि 0 से कुछ ना कुछ हम ऊपर की तरफ मूव करके गए हैं, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो वर्टिकल डिस्टेंस अगर कवर हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे y की कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन x की वैल्यू 0 है, ठीक है। x की वैल्यू 0 है, लेकिन हमने ये चीज़ नहीं देखनी कि यहाँ से यहाँ पे क्या चेंज आया, हमने देखना है यहाँ से लेके यहाँ पे क्या चेंज आया। ज़रा गौर करो, जब हम आयोटा टू 1 मूव हमने किया, आयोटा टू 1 से की तरफ मूव किया, तो देखो x की वैल्यू यहाँ पे तो 0 थी, लेकिन जब हम इस तरह से जाना स्टार्ट किया तो हमने हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी कवर करना स्टार्ट कर दिया। बच्चों देखो, ये चाहे ये एक टेढ़ी लाइन है, लेकिन इसमें हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर हो रहा है। हॉरिजेंटल डिस्टेंस मीन्स कि इस साइड पे, एक्स एक्सिस पे। तो ये एक्स एक्सिस पे हमें 0 पे नहीं लेके गया, ये हमें 1 पे लेके आया, यानी कि x की वैल्यू में चेंज आया। और जिस वैल्यू में चेंज आता है उसको हम किसके बराबर रख देते हैं, टाइम के। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन समझे हैं उनके लिए ये चीज़ मुश्किल नहीं है, बिकॉज वो इस चीज़ को जानते हैं। जिस चीज़ में चेंज आएगा उसको हम टाइम के बराबर रख देंगे, बिकॉज टाइम इज़ अ कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी। टाइम किसी चीज़ के लिए नहीं रुकता, टाइम कहता है मैं जा रहा हूँ और तुम आ रहे हो, मुझे कोई फिक्र नहीं, ठीक है जी। तो यही बात है। और y के लिए हमें ज़्यादा उलझन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। y की इक्वेशन पैराबोलिक इक्वेशन ने खुद ब खुद दे दिया, y इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए आपका काम कितना आसान कर दिया इस क्वेश्चन ने। y इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जितना ये मुश्किल नज़र आ रहा है इतना है ही नहीं। देखो y इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन हमने t की फॉर्म में क्वेश्चन को रखना है, तो x की जगह ये वाली इक्वेशन पुट कर दो, तो y इज़ इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी मैंने x की जगह t पुट कर दिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को, x की और y की वैल्यू को z की वैल्यू में पुट करो, क्योंकि आपने अपने क्वेश्चन में z की वैल्यूज़ पुट करनी है और dz पुट करना है। तो देखें, जब मैं पुट करता हूँ x की जगह, क्या t पुट हो जाएगा प्लस आयोटा इंटू वाई की वैल्यू जो कि है 1 माइनस टी स्क्वायर। नाउ अब हमें क्या चाहिए बच्चों, अब हमें देखो z तो हमें मिल चुका है, मुझे डी जी चाहिए। डी जी मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव ले देता हूँ यहाँ पे टाइम के लिहाज से, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा डी जी ओवर डी टी, दूसरी तरफ डी टी ओवर डी टी, हर एक के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, प्लस देखो आयोटा, और आयोटा पीछे हट गया बच्चों, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये कांस्टेंट है, मैं आपको डेरिवेटिव लेके दिखाता हूँ। देखिए आयोटा पीछे हटा होगा और डेरिवेटिव ऐसे आया होगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस आयोटा, सॉरी 1 माइनस टी स्क्वायर, ये ऐसे डेरिवेटिव आया होगा। 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, 0 पीछे हो गया, माइनस आगे फिर डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर ऐसे आएगा, ठीक है।
ऐसे डेरिवेटिव आएगा। इसके ऊपर लगेगा पावर रूल। पावर रूल बच्चों डेरिवेटिव के केस में ऐसे होता है, देखो माइनस तो ये वाला माइनस है, ठीक है। पावर रूल डेरिवेटिव के ऊपर ऐसे लगता है कि जो इसकी पावर होगी वो पहले पीछे आती है और फिर पावर यानी कि वेरिएबल लिख के उसकी पावर में से एक कम कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। तो इसका देखो डेरिवेटिव क्या आ रहा है, -2t, मुझे ये मिलने वाला है। तो यानी इस होल का रिजल्ट मुझे मिलेगा -2t। -2t जब ज़रब खाएगा इसके साथ, तो अभी तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं ना, d/dt इंटू 1 - t²। अब मैंने आपको करके दिखा दिया क्या आता है। एक उस्ताद का काम यही होता है, एक बच्चे को बस बताना कि क्या आता है, बाकी किस तरह से आता है ये भी उसने बता दिया होता है। फिर बच्चे ने खुद उसको अपने अंदर कह लें समझना पड़ता है उस बच्चे को, क्योंकि ये 11वीं और 12वीं का कह लो एजुकेशन है मैथ का। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनके लिए अभी तो मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी वो काम नहीं शुरू कर सका। बच्चों मेरा एक ख्वाब है, मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पे मैं अपनी सक्सेस का पूरा कह लो कि लाइफ यहाँ पे अपलोड करूँ, यानी कि मैं कैसे किस पॉइंट से चला किस पॉइंट तक पहुँचा। आज मैं अगर कह लो कि स्टडी कर रहा हूँ 7वें सेमेस्टर में, तो 8वें सेमेस्टर में मेरे साथ क्या होगा, उसके बाद मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं बाहर जो मेरा ख्वाब है जाने का वो पूरा हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, ये सब आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो बच्चे एक कहने कि रियल लाइफ देखना चाहते हैं कि इंसान के साथ क्या क्या होता है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बिकॉज़ मैं आपके साथ एक रियल लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे dt/dt का मैंने आपको रिजल्ट बताया, यानी कि ये कट कटा के आपको पता है 1 आ जाता है, ये तो 1 आ गया। बट यहाँ पे इस साइड पे क्या हुआ, जैसा कि मैंने बताया इसका रिजल्ट आता है -2t, तो ये ऐसे आएगा आयोटा इंटू -2t, ठीक है जी। इसका आ गया -2t और आयोटा बाहर था। तो देखो बच्चों अब क्या होगा, ये जो dt है हमें तो dz के लिए चाहिए, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में dz है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, dz इधर ही रहने दूंगा, dt जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा उनके साथ। तो ये आ जाएगा कुछ इस फॉर्म में, देखो 1 - 2t आयोटा, ठीक है। जब ये -2t बाहर मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, तो ये ऐसे लिख दिया जाएगा और साथ में ऐसे dt लिख दिया जाएगा। ये आपका काम हो गया। अब बच्चों कुछ चीज़ें ना वहाँ पे थोड़ी मुश्किल है, तो आप ना पता क्या करो, यानी कि क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने की बजाय साइड पे कर लो, उसको बताओ कि जैसा कि इसका मतलब होता है, ठीक है। z² इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, z हम जानते हैं कि इसके बराबर है, तो z² यानी कि इस होल टर्म के स्क्वायर के बराबर होगा, t प्लस आयोटा 1 - t का स्क्वायर होल का स्क्वायर, यानी कि इस होल टर्म का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो वो z² होगा। तो ये होल का स्क्वायर हमने बच्चों ओपन करना है। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। मैं छोटे छोटे फार्मूले बताता रहता हूँ जो कि मुझे बताने का कहने के काम तो नहीं बनता, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। a + b होल का स्क्वायर जो होता था आपको याद होगा, वो बराबर होता था a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये होता था। अब यहाँ पे a हमारे लिए ये है और ये होल टर्म हमारे लिए b है, ठीक है जी। सेंटर में देखें प्लस है, तो फिर क्या आएगा, a का स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर प्लस 2 × a जो कि t है इंटू b जो कि ये टर्म है आयोटा इंटू 1 - t², ठीक है बच्चों। फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब कि इस पूरी टर्म का स्क्वायर, तो इस पूरी टर्म का स्क्वायर मीन्स कि ऐसे आ जाएगा 1 - t² ऐसे होल का स्क्वायर। ओके हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट देखें, इसको सॉल्व करने के बाद ना हम ये सारी पुटिंग उसमें करेंगे ताकि हमें जो ज़्यादा लंबा चौड़ा काम होता है वो उसके अंदर ना करना पड़े, बिकॉज जब इंटीग्रेशन का साइन साथ आप बार बार पुट करोगे ना तो आपका काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसी चीज़ों को आप साइड पे कर सकते हो। पहली देखो ये क्या आ गया, t², इसको अंदर ज़रब दे दो तो क्या बनता है, देखो 2t आयोटा जब 1 से ज़रब हुआ तो ये आ गया +2t आयोटा। फिर ये 2t आयोटा इसके साथ ज़रब हुआ तो ये क्या आ गया, -2t³ आयोटा, ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये स्क्वायर का मतलब ये है कि आयोटा का भी स्क्वायर और इस टर्म का भी स्क्वायर। और बच्चों ये आयोटा स्क्वायर आप सबको पता होना चाहिए, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो वो आयोटा स्क्वायर जो होगा वो -1 यहाँ पे पुट हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 - t² होल का स्क्वायर, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब ये देखें ये आ गया a - b होल का स्क्वायर। अब मैं आपको a - b होल के स्क्वायर का फार्मूला बताता हूँ। a - b होल के स्क्वायर का बच्चों फार्मूला होता है a² + b² - 2ab, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसको भी ओपन कर लें आप। तो देखो ये पहले लिख लें शुरू वाले 2t आयोटा, फिर -2t³ आयोटा, फिर है जी अब बाहर माइनस है और अंदर वालों की बात करते हैं। देखें a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर जो कि 1 नहीं होगा बच्चों, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है t² बच्चों। t का स्क्वायर क्या होता है, t² का स्क्वायर क्या होता है बच्चों,
देखो टी स्केयर है ना, इसका अगर मैं फिर से स्केयर लूँ तो ये क्या बन जाएगा, दो दो बार चार, यानी कि टी की पावर 4 आ जाएगी। फिर -2ab, -2ab मीन्स ए हमारे पास 1 है और बी हमारे पास टी स्केयर है, तो 2 इंटू 1 इंटू टी स्केयर मतलब कि आ जाएगा -2t स्केयर, ये आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको ओपन करके ना बाहर वालों से जो कटौती वगैरह होती है वो करके जी स्केयर ले आएँ। ये देखो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास सबसे बड़ा जो बच्चों यहाँ पे टी का पावर है ना वो 4 है, तो लिहाजा मैं उसी को स्टार्ट में लिखना चाहूँगा। ये देखो ये आ जाएगा -t की पावर 4, तो शुरू में लिख लेते हैं -t की पावर 4। ठीक है जी, ये डन हो गया। इसके ऊपर मैं छोटा सा टिक लगा रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे। उसके बाद आता है क्यूब, क्यूब वाला हिस्सा वो ये है, तो इसको बाद में लिखते हैं। इसको ये मैंने लिख लिया -2t क्यूब आयोटा। उसके बाद स्केयर वाला लिखते हैं तो स्केयर वाला हिस्सा देखो बच्चों, एक तो ये है एक ये है, ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। ये देखो माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, +2t स्केयर, +2t स्केयर में एक टी स्केयर जमा किया तो तीन, तीन हो गया, 3t स्केयर हो गया। ठीक है, ये दोनों भी हमारे डन हो गए। पीछे ये वाला टी रह गया +2t आयोटा, ये भी डन हो गया। और लास्ट में ये 1 रह गया जिसके साथ ये माइनस ज़रब होगा तो ये आ जाएगा -1। ये आपने जी स्केयर निकाल लिया है। अब आप इन सब को उठा के वहाँ पे पुट करें और अपना काम आसान करें। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स इनकी बच्चों क्या होंगी, 0 से 1 ही होंगी, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चों वही चेंज आ रहा है। आपने टाइम के लिहाज से चेंज देखना होता है। टाइम मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हमेशा होता है यहाँ पे, और आपने वो देखा एक्स की वैल्यू में क्या चेंज आया, 0 से 1 हुई है। डैट्स वाई इसकी लिमिट्स 0 से 1 होंगी। ठीक है, अब हम उसकी वो वैल्यूज़ पुट करने लगे हैं। देखें जी का स्केयर पहले पुट करना है। पहले ये ना मैं अलग अलग कर लेता हूँ। देखें जी स्केयर मल्टीप्लाई होगा डी जी के साथ, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा जी स्केयर डी जी ऐसे। फिर सेंटर में है माइनस, फिर इंटेग्रल जी है, जी के साथ आ जाएगा डी जी। ठीक है बच्चों, इस तरह से होगा। फिर सेंटर में प्लस है, 2 एक कांस्टेंट और में ये बाहर निकल जाएगी, इंटेग्रल आ जाएगा। ठीक है जी, इंटेग्रल आ जाएगा और साथ में आ जाएगा अंदर डी जी। ये सारी मैंने टर्म्स अलग अलग कर दी। अब इनके अंदर आप वैल्यूज़ पुट कर दो, जो डी जी की है वो पुट कर दो, जी स्केयर की पुट कर दो, जी की पुट कर दो, सारा सिंपल हो जाएगा। तो देखो जी स्केयर अभी अभी आपने निकाला 0 to 1, ये आपका जी स्केयर है, इसको पुट कर दो -t4 -2t क्यूब आयोटा +3t स्केयर +2t आयोटा -1, और आगे साथ में आपने डी जी पुट करना है, जो कि ये देखें ये आपने निकाला था 1 -2t आयोटा और साथ में डी टी। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ गया। उसके बाद है -0 to 1, जी पहले आपने पुट करना। जी आपके पास क्या था, ये था जी, टी प्लस आयोटा इंटू 1 - टी स्केयर, ये आपके पास जी पुट हो गया। साथ में डी जी पुट करना, जो कि ये आपने देखा हमने अभी अभी पुट किया 1 - 2t आयोटा साथ में डी टी। उसके बाद बच्चों अब लास्ट में ये वाला बचता है +2 इंटू डी जी बस पुट करना, जो कि आपके सामने था 1 - 2t आयोटा साथ में डी टी। ये आपने सारा पुट कर दिया। ठीक है जी, अब बात ये है आपको इन सब को मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके अलग-अलग करना होगा, तब जाके ये थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में जाएगा। तो चले सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी ले चलते हैं, मसला तो कोई नहीं है इतना। अब देखें, देखते जाइएगा, ये -t4 जो है पहले नंबर पे ना ये 1 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होकर इन सब को अलग-अलग कर देगा। तो देखो ये 1 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट एज आएंगे, साथ में डी टी बस लिखते जाएंगे। देखें ये -t4 आएगा ना बच्चों, माइनस बाहर निकल गया और ये आ गया 0 1 t4 साथ में डी टी। ठीक है, फिर ये 1 इसके साथ ज़रब हुआ, ये -2 आयोटा इसमें कांस्टेंट है, ये बाहर निकल गया और अंदर सिर्फ रह गया टी का क्यूब और लिमिट वही 0 to 1 और साथ में डी टी। ठीक है, उसके बाद ये 3t के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें 3 कॉमन है, सॉरी 3 कॉमन का मतलब है कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है वो बाहर निकल गया और अंदर सिर्फ रह गया टी स्केयर डी टी। उसके बाद ये 2t आयोटा के साथ जब 1 मल्टीप्लाई खाएगा तो 2 आयोटा कॉमन है वो बाहर निकल जाएगा और ये अंदर आ जाएगा सिर्फ टी डी टी 0 to 1। उसके बाद ये -1 के साथ जब 1 ज़रब खाएगा तो ये आ जाएगा
0 to 1 सिंपल सिर्फ डी टी आ जाएगा। ठीक है जी। अब बारी आती है -2t आयोटा के ज़रब होने की। अब ये -2t आयोटा ज़रब खाएगा सबके साथ। देखो -2t आयोटा बच्चों जब इसके साथ ज़रब खाएगा तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 तो 2 ही रहेगा। टी से ज़रब होकर टी की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, टी की पावर 5 और आयोटा आयोटा ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 2t की पावर 5 आयोटा। ठीक है, तो इसमें 2 आयोटा बाहर निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, साथ में प्लस और टी की पावर 5 अंदर रह जाएगी। टी की पावर 5 0 to 1 dt। ठीक है जी। उसके बाद ये जो -2t आयोटा इसके साथ जब ज़रब खाएगा देखें क्या होता है। माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 बार 4 हुआ। ठीक है, उसके बाद आयोटा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। ये देखें -2t क्यूब आयोटा को अब हमने ज़रब देनी है -2t आयोटा के साथ। तो ये देखो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, 2 बार 4 माइनस माइनस प्लस 4, टी से ज़रब खाएगा तो ये टी की पावर 4 हो जाएगी। आयोटा आयोटा से ज़रब खा के आयोटा स्केयर बनेगा जो कि -1 के बराबर होता है। ये आएगा -4 टी की पावर 4। तो -4 बाहर चला गया बच्चों और अंदर आ गया टी की पावर 4 डी टी। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई। अभी मैं आपको थोड़ा आसान भी करवाऊँगा, कुछ हो सका तो। अब देखिएगा नेक्स्ट, हमने अभी किस किस को ज़रब दिया है, इसको ज़रब दिया है और इसको ज़रब दिया। अब इसकी बारी। ये देखो बच्चों जब -2t आयोटा ज़रब खाएगा 3t स्केयर के साथ तो 2 3 बार 6 हो जाएगा, -6 और टी की पावर क्यूब हो जाएगी। -6 आयोटा बाहर और अंदर आ जाएगी टी की पावर क्यूब साथ में डी टी। ये मल्टीप्लिकेशन का ही सारा बच्चों चक्कर है। एक भी गलती आप करके तो आपके क्वेश्चन का रिज़ल्ट नहीं सही आएगा। ठीक है, मसला बस ये है। उसके बाद ये आपने कर लिया। अब ये देखो -2t आयोटा प्लस 2t आयोटा से ज़रब खाने जा रहा है तो क्या हो जाएगा 4t स्केयर आयोटा का स्केयर, तो साथ में माइनस होगा। माइनस ये ऐसे आएगा -4t स्केयर आयोटा स्केयर, और आयोटा स्केयर -1 होता है तो वो -1 इस माइनस को +1 कर देगा तो ये आ जाएगा +4 इंटू टी स्केयर डी टी। ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। अब बारी आती है लास्ट वाले -1 की। इस -1 के साथ जब ये टर्म ज़रब खाएगी तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये सिंपल आ जाएगा +2 आयोटा बाहर और अंदर सिर्फ रह जाएगा टी डी टी। ठीक है बच्चों, 0 to 1। अब लास्ट में ये काम तो सारा हमने डन कर दिया इसका। अब इस हिस्से की बारी आती है तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस है और अंदरूनी पार्ट्स भी अब मल्टीप्लाई होने वाले हैं। ये माइनस थोड़ा गड़बड़ करेगा, इस वजह से बच्चों मैं ये करली ब्रैकेट स्टार्ट करूँ ताकि अंदर वाले साइन चेंज ना हो। इस माइनस को बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखें पहले नंबर पे ये टी जो है ये 1 बाय 1 इनके साथ ज़रब खाएगा। देखो ज़रा गौर करना, पहले 1 से ज़रब देते हैं। 1 बच्चों पहले इस टी से ज़रब हुआ तो हमारे पास आ गया टी साथ में इंटेग्रल और डी टी, यानी ये ऐसे आ गया 0 to 1 टी डी टी। ये आपके पास आ गया। फिर ये जो 1 है वो इस टर्म के साथ ज़रब हुआ तो हमारे पास क्या आ गया जी, ज़रा गौर कीजिएगा। हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये आएगा आयोटा भी आएगा और आयोटा माइनस, हाँ वो भी आएगा। इसमें भी थोड़ी गड़बड़ है, चलें कर लेते हैं इसका भी। 1 बच्चों देखो इसके साथ जब ज़रब खाएगा तो हमारे पास आ जाएगा +0 to 1 आयोटा इंटू 1 माइनस टी स्केयर डी टी। ठीक है जी, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अब ये -2t आयोटा इनसे ज़रब करने लगे हैं। -2t जब इस टी से ज़रब हुआ तो ये हो गया -2t का स्केयर, -2 आयोटा बाहर ही रह गया और टी स्केयर अंदर आ गया और साथ में आ गया 0 to 1। उसके बाद -2t आयोटा बच्चों जब इससे ज़रब हुआ तो हमारे पास देखो आयोटा आयोटा से ज़रब खा के -2t आयोटा स्केयर हुआ। आयोटा स्केयर -1 था तो उसने माइनस माइनस को प्लस किया और ये हो गया +2t इंटू दिस टर्म, +2t इंटू दिस टर्म साथ में dt। ये हमने इसको सॉल्व कर दिया यहाँ तक। आगे प्लस इसका तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा है क्या चक्कर है। देखें +2 बाहर ही है
और अंदर वालों का कुछ ये हिसाब किताब होने वाला है। ये देखो बच्चों, सबसे पहले नंबर पे ये 1 के साथ डी टी ज़रब हुआ, सिंपल डी टी आ गया। फिर इसमें से -2 आयोटा बाहर चला गया ऐसे, और अंदर आ गया सिंपल टी डी टी 0 1। ये सारी कंडीशन मैंने आपके सामने लिख दी है, देख लो। इस पेज पे पूरा नहीं हो सका, इतना लंबा ये प्रोसीजर था। अगर मैं जी स्केयर भी इसके अंदर सॉल्व करने बैठता तो ये कितना लंबा हो जाता। डैट्स वाई मैं कहता हूँ ये कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन जिनको ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। अब मैं क्या करता हूँ इसी के साथ बच्चों एक और आपके सामने ना क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए रजिस्टर का इस्तेमाल करता हूँ, रफ पेपर का, ताकि आपके सामने वो ऊपर वाला पेपर भी रहे और ये नीचे भी। आप सबको पहले नंबर पे बताता चलो, इसमें देख लेते हैं टी की पावर हायर कितनी गई है, और सबसे लोवेस्ट आपको पता ही है 0 तक ही रही है। तो थोड़ी सी परेशानी बस होगी आपको समझाने में, और कुछ नहीं है, मुझे मसला नहीं है इतना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले नंबर पे आप सभी जानते हो यार, टी की पावर 4 है ना, डी टी, और 0 1 है। इसका मैं पहले डेरिवेटिव आपको लेके दिखाता हूँ, सॉरी इंटीग्रेशन लेके दिखाता हूँ। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी आपके सामने, टी की पावर 4 अगर इसकी पावर के बगैर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो वो 1 होता है, तो 1 इसके साथ मौजूद है। जब भी किसी इंटेग्रल में किसी टर्म का डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद हो तो उसकी पावर में एक प्लस कर दिया जाता है और उसी पावर के साथ डिवाइड कर दिया जाता है, और साथ में इसकी लिमिट्स आ जाएंगी। तो देखो बच्चों 1/5 पीछे ही रह जाएगा, और इसकी लिमिट्स जब इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अपर लिमिट पहले पुट होगी देखो इस टी की जगह, तो 1 की पावर 5 माइनस 0 की पावर 5, सेंटर में माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। तो देखो इसका रिजल्ट 1/5 आने वाला है, ठीक हो गया, समझ आ गई इतनी। तो यही चीज़ है। अब यहाँ पे देखो टी की पावर 5 भी बीच में कहीं आया, तो मैं टी की पावर 5 का भी आपको यहाँ पे लेके दिखाता हूँ इंटेग्रल। ये देखो टी की पावर 5 का इंटेग्रल, इसका इंटेग्रल आपके पास क्या आएगा, देखो वही पावर रूल लगेगा, इसकी पावर में एक प्लस किया जाएगा, ठीक है, इसकी पावर में एक प्लस किया जाएगा और उसी पावर से डिवाइड किया जाएगा। तो साथ में ये 0 1, और आपको पता है मैंने अभी अभी बताया, जब ये 0 1 बच्चों ऐसे लिमिट्स होती है ना, हमेशा पुटिंग के साथ आपको 1 नहीं मिलना होता है, तो ये 1/6 आपको मिल जाएगा, क्योंकि बटे में देखो 6 है, ये इसका रिजल्ट 1/6 होगा, ठीक है। तो ये आपको सिंपल हो गया कि अगर टी की पावर क्यूब है वो 1/4 आ जाएगा, टी की पावर 2 है तो 1/3 आ जाएगा, ये सारा चक्कर है। तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो ये मैं स्टार्ट करने लगूँ, ये इसका मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा टी की पावर 4 का, ये देखो ये आता है 1/5, अभी अभी हमने निकाला और बाहर माइनस था, तो ये आ जाएगा -1/5, ठीक है बच्चों। उसके बाद -2 आयोटा ये है, और अंदर है टी की पावर क्यूब, और अभी अभी मैंने आपको बताया टी की पावर क्यूब होगी अगर, ये देखो टी की पावर क्यूब अगर हो, डी टी हो, 0 to 1 हो, तो फिर क्या होगा, वही पावर रूल, इसकी पावर में एक प्लस किया जाएगा, उसी पावर से डिवाइड किया जाएगा जो कि 4 है, और आपको पता है इसका रिजल्ट 1 आ जाना है अपर और लोअर लिमिट पुट करने से। तो ये 1/4 आ रहा है, यानी कि 2 के बटे में बस 4 आ जाएगा, इतनी सी बात है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ बच्चों, ये देखो टी की पावर स्केयर है ना, तो इसका रिजल्ट आपको पता है 1/3 आ जाना। इतना इंटीग्रेशन अब आप जानते हो यार, इतना ज़्यादा गहराई में गए हो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है। तो इसका आएगा रिजल्ट 1/3, तो देखो ये मुझे मिल जाएगा, बाहर 3 था तो उसके बटे में 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये आपके सामने लिखता जा रहा हूँ। उसके बाद देखो 2 आयोटा है और अंदर टी है, टी का बच्चों इंटीग्रेशन क्या आएगी, 1/2 आएगी इन लिमिट्स के साथ, ठीक है। लिमिट्स अगर ये हो फिर ऐसे होता है, अगर ये ऐसे 0 1 0 1 लिमिट है फिर ऐसा होगा। तो इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करने से इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा 1/2, तो ये 2 आयोटा के बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद ये सिंपल है तो इसका रिजल्ट आपको 1 मिल जाना है, बाहर माइनस है तो ये 1 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इस पे आए तो टी की पावर 5 आई, इसका मैंने आपको लेके दिखाया कि नहीं दिखाया, नहीं ये दिखाया, 1/6 आता है, देखें ये 1/6 आता है, यानी ये 2 आयोटा के बटे में आ जाएगा सिंपल 6। उसके बाद ये 4 है, इसका आपने अभी अभी देखा -4/5 हो जाएगा, क्योंकि ये 1/5 देता है। उसके बाद ये -6 आयोटा है और अंदर टी क्यूब है, इसका आपको पता है 1/4 मिलता है, तो ये बटे में 4 आ गया। उसके बाद ये मैं नीचे लिखना स्टार्ट करने लगूँ, नेक्स्ट +4, और अंदर है बच्चों टी स्केयर का आपको पता है 1/3 मिलता है इंटेग्रल इन लिमिट्स के साथ, तो ये 4/3 बन जाएगा। और ये सिंपल टी है तो सिंपल टी का आपको पता है 1/2 मिलता है इंटेग्रल, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा/2। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे देखिए माइनस था और अंदर के सब के साइन बस चेंज होने हैं, तो ये सिंपल टी का इंटेग्रल है, इसका आपको पता है 1/2 मिलता है, तो ये हो जाएगा -1/2। ये इसका साइन चेंज हुआ बच्चों माइनस। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए ना लॉजिक देने लगूँ,
ये हमने इसको अलग-अलग नहीं था किया। देखो अलग-अलग करने से होना क्या था, ये आपको थोड़ा-सा यहाँ पे करके दे रहा हूँ ताकि यार मुझे ना फिर से स्टेप ना करना पड़े, ठीक है? तो ये देखो ये आना था अलग-अलग करना था, यानी कि मल्टीप्लिकेशन कर देनी थी। आयोटा इससे ज़रब होता तो ये आ जाता, देखो आयोटा बाहर निकल जाता और साथ में आ जाता dt। और दूसरी दफ़ा क्या होता, आयोटा टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता तो ये ऐसे आ जाता माइनस आयोटा इंटू टी स्क्वायर साथ में dt। ये चीज़ बननी थी। तो इसमें भी वही बच्चों लिमिट्स पुट होनी है। देखो अगर कुछ भी नहीं है तो आपको पता है रिजल्ट 1 मिलना है। तो ये प्लस में था, वो माइनस में था, अंदरूनी साइंस की वजह से, बाहर वाले माइनस की वजह से इनके ये वाले साइन फिर से चेंज हो जाएंगे। तो देखो ये जो प्लस है, ये वाला प्लस, इसका मुझे रिजल्ट आयोटा मिलना है ना, इस इंटीग्रेशन इसकी इंटीग्रेशन से आयोटा रिजल्ट मिलना है। आयोटा बाहर वाले माइनस की वजह से माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये जो है देखो ये टी स्क्वायर है, इसका मुझे इंटीग्रल मिलेगा 1/3। तो आयोटा/3 बना माइनस आयोटा/3, तो माइनस आयोटा/3 प्लस आयोटा/3 हो गया बाहर वाले माइनस की वजह से, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है ये आ गया। ठीक हो गया जी, ये हमने सॉल्व कर दिया। और फिर से देखो आगे क्या है जी, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का 1/3 ही निकलता है इंटीग्रल, ही मैंने आपको बता दिया है। तो 1/3 जब इससे ज़रब होगा तो ये क्या आ जाएगा -2/3 आयोटा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता हूँ, ये थोड़ा सा यार आप लोगों के लिए ना कहने के है, मैं चाहूँ तो इसको ओपन करके भी आपके लिए कर सकता हूँ, या वैसे इसके ऊपर एक पावर रूल भी बच्चों लगता है। कभी कभार ऐसा भी होता है, देखो मैंने आपको बोला था अगर किसी चीज़ का डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद है तो उसकी पावर में एक प्लस कर देते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं, यही कहा है ना मैंने, इसके अलावा तो कुछ नहीं ना कहा। तो यहाँ पर भी यही होने वाला है, ये देखो ज़रा गौर करना। वैसे वो चीज़ यार आपके लिए नहीं हो जाएगी, छोड़ो यार दफ़ा मारो उसको। हम यहाँ पे भी यही, जैसे मैंने आपको ये साइड पे करके दिखाया ना, इसके लिए भी ऐसे ही करके दिखा देता हूँ। ये देखो 2t को अंदर ज़रब दिया तो पहले नंबर पे मेरे पास क्या आ गया, 2 ऐसे बाहर आ गया बच्चों, ठीक है। ये मैंने इसका साइन नहीं चेंज किया। ये देखो बच्चों ये मेरे पास आ रहा था -2/3 आयोटा, माइनस इस माइनस की वजह से, तो वो माइनस इस माइनस की वजह से प्लस हो जाना था। अब इसकी बात कर रहा हूँ, ये देखो इस 2t को पहले हमने 1 से ज़रब देना था, ये आ जाना था 2 इंटू टी के साथ dt ऐसे, ठीक है जी। फिर इस 2t ने जब माइनस टी स्क्वायर से ज़रब खानी थी तो ये आ जाना था -2 बाहर, अंदर t का क्यूब dt, ये चीज़ आ जानी थी। तो देखो इनका क्या बनता है, इसका आना था t है ना, तो सिंपल t की वजह से इसका डेरिवेटिव निकलना था 1/2। तो ये 2/2 आना है। तो आपको पता है ये बाहर वाले माइनस की वजह से इसका प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -2/2 आ जाएगा। और इसका मेरे पास क्या आएगा, देखो ये 3 है, t⁻3 यानी इसका इंटीग्रल आएगा 1/4। तो 1/4 यानी कि 2/4 -2/4, और बाहर वाले माइनस की वजह से ये हो गया +2/4, ठीक है जी। और अब देखो ये करली ब्रैकेट बंद हो गया, यानी कि अब माइनस का असर इन सब पे नहीं होगा आने वाले क्वेश्चंस पे। अब देखो +2 इंटू दिस टर्म है, प्लस, देखो बच्चों सिंपल ये है, आपके सामने सिंपल इंटीग्रल है जिसका यानी कि अंदर कोई टी शी नहीं है, तो आपको पता है इसका रिजल्ट 1 निकलता है। तो 2 के साथ जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आ जाएगा। उसके बाद इधर देखो ये t है, तो t का आपको पता है हमारे पास इंटीग्रल क्या आता है 1/2, तो ये आ जाएगा -2 आयोटा/2, और बाहर वाले 2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो यानी कि 2 इससे पहले मल्टीप्लाई हुआ था, ये हो गया -4 आयोटा, और इसके बटे से भी ये 1/2 यहाँ से निकल के आ गया। ये आपके पास ओवरऑल कंडीशन आ गया। अब हम सारे रियल नंबर्स पहले इकट्ठे कर लेते हैं, फिर वो जो दूसरे हैं आयोटा वाले। ये देखो बच्चों 3 से कटा, यहाँ पे 1 रह गया। 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 1s are 2 1s are 2 3s are 2 2s are 2 3s are। या ओवरऑल यार मैं कैलकुलेटर पे पुट करता हूँ, ठीक है। रियल नंबर पहले इकट्ठे करते हैं, -1/5 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला एक रियल नंबर है +1, उसके बाद एक ये रियल नंबर है -1, उसके बाद एक ये रियल नंबर है -4/5, उसके बाद ये +4/3, फिर ये -1/2 है बच्चों, फिर हमारे पास ये है -2/2, फिर +2/4, फिर +2। ये सारे रियल नंबर थे। अब हम इकट्ठे करते हैं आयोटा वाले। आयोटा में देखो बच्चों पहले नंबर पे ये आता है -आयोटा/2, फिर आता है हमारे पास प्लस आयोटा, फिर आता है +आयोटा/3, फिर आता है हमारे पास से ये वाला -3/2 आयोटा, फिर नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फिर आता है बच्चों ये देखो ये काट कटा के आयोटा रह जाएगा, प्लस आयोटा, फिर ये माइनस आयोटा, फिर ये +आयोटा/3, फिर ये +2/3 आयोटा,
फिर आता है बच्चों हमारे पास ये लास्ट में -2 आयोटा बन जाएगा, ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको बच्चों हम कैलकुलेट करके आपको बताते हैं इसका फाइनल रिज़ल्ट क्या आपके क्वेश्चन का, ठीक है। तो हाँ, तो बच्चों देखो आपका ये क्वेश्चन का रिज़ल्ट आ गया प्लस क्या नाम है 1/3 और साथ में है -5/3 आयोटा। दिस इज़ योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।